पूरा खत्म कर दिया है? ऑब्जेक्टिव। और उसके आगे का? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के आगे का किया है कि नहीं किया है? बेटा जवाब दो, पूछ रहे हैं कुछ। मैंने खाली ऑब्जेक्टिव तक ही किया है। बाकी लोगों ने? सर मैंने भी ऑब्जेक्टिव्स तक ही किया है। चलो ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस करने के बाद बाकी का पार्ट अभी करेंगे हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव बोलिए पहले 1 to 10 बोलिए। आगे है कोई 1 to 10 में? 7। 7। ओके आगे। बस 11 to 20। 11 to 20 नहीं है। कोई बात नहीं। चलो 21 to 30। 26 और 28। 26 और 28। ओके अप टू 30 हो गया। अप टू 40। नहीं है। नो। अप टू 50। सर 44 to 50 except 48। 43 क्या? 43 सर। 3। चलो 50 तक हो गया। आगे 50 to 60। 54, 57, 58, 59 और 50 भी। 54, 57, 50। 8, 59। अच्छा 60 तक हो गया। यस। अप टू 70। 69, 69। अप टू 70। कोई नहीं है। 71 to 80। नहीं है। नहीं। गुड। 81 to 90। 86। अप टू 90। और नहीं सर 86 नहीं है। नहीं है। नहीं। 90 तक हो गया। 91 to 100। 98। 110। 104। और कोई 107, 110 में? 109। क्या? 107, 109। आगे 119। 20 तक हो गया सबका। अप टू 24। सर मुझे 124 में डाउट है। पूरे हो गए ये? यस। सब लोगों ने सॉल्व नहीं किया है इसका मतलब तो। क्यों भाई? तो पूछ रहा हूँ मैं। सर मैंने सिर्फ बीच के 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत कम सॉल्व हुए हैं। क्यों नहीं सॉल्व किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा था तो सॉल्व नहीं किया आपने? सर एक्चुअल में नॉन स्टिक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था वो 2-4 नहीं है सर, मतलब 4-5 लगातार नहीं आया, तो उसके बाद फिर बाद में आगे के सम नहीं किए। क्वेश्चंस क्योंकि कुछ वैसा बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब
जहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन आपको आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 किसने पूछा है? सर मैंने। प्रॉब्लम बताएंगे। स्टैंडर्ड ये वाला है ना, हाफ रिएक्शन इज गिवन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है बेटा? देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिएक्शन बेसिकली होता है वो ये होता है, H प्लस से H2, यही होता है। यस सर। अब इसे एक्वस मीडियम में करा दो या दोनों तरफ वाटर ऐड कर दो, ऐसा बोल सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो। यस सर। तो देखो चेक करो, क्लियर हुआ? समझा कि नहीं बेटा? हाँ सर। 26 कॉपर सल्फेट इज नॉट स्टोर्ड इन एल्युमिनियम बॉटल। तो भाई आप जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ लिया, बताइए एल्युमिनियम ऊपर है कि कॉपर ऊपर है? एल्यूमिनियम। तो सर अगर मेरा आप, ये डाउट हाँ, ये है कि इसमें बी सी डी तीनों ऑप्शन सही होगा ना? मैं एक बार कर देता हूँ। तो Al से Al+3 बन जाएगा और Cu+2 से Cu बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कॉपर गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, एल्युमिनियम गेट ऑक्सीडाइज। हाँ ठीक बात कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। ट्वेंटी एट सर इसमें भी दो करेक्ट है। पढ़ देते हैं जरा। ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। नॉट करेक्ट, ऐसे तो करेक्ट ही हो गया। ई नॉट सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, आपके हिसाब से कौन से दो हैं बताएं जरा। नॉट करेक्ट में। हाँ नॉट करेक्ट में क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सी वाला नॉट, मतलब सी वाला तो करेक्ट है और डी वाला करेक्ट, मतलब आंसर ए और बी होना चाहिए ना? आपके हिसाब से ए गलत है? हम्म, मतलब ए जो फॉर्मूला दैट इज अच्छा रॉन्ग। नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सर। सर ए और सी सही है। मतलब आंसर क्या होना चाहिए? बी और डी। आप जरा डी वाला ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। वो ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है तब हम ई एनोड माइनस ई कैथोड लिखते हैं, वो वही लिखा हुआ है। आप समझे? जिस तरीके से हमने आपको बोला कि इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन तो फॉर्मूला इज ई सी माइनस ई ए, उसी तरीके से अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन। अच्छा तो ई ए माइनस ई सी कर दो। हाँ ओके सर, तो बी होगा ना आंसर? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, सबसे अच्छा आप ना ये याद नहीं करिए, ये लिख करके देखिए, एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बाकी लिख करके देखिए आप सेट हो रहा है कि नहीं सेम उस पे। 43 the cell potential for the electrochemical reaction depends upon the
आपको इक्वेशन गिवन है Cu + 2 Cl - QAg Cu Cl। Cu + 2 3.9 1.7। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है आप ये बताइए, बोलिए। सर एप्लीकेशन नहीं समझ। नहीं, अब मैंने जो रिएक्शन लिखी आपको ये समझ आ रही है, बोलिए। अब आपको इस सेल के लिए पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये इक्वेशन आपको बताया था मैंने। अब देखो E नॉट आपको गिवन है 0.12 माइनस, मैं 0.059 को 0.06 ले रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत क्लोज तो है नहीं, n की वैल्यू 2 आएगी, लॉग प्रोडक्ट में देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसका कोई रोल ही नहीं। कॉपर का 3.5 है और क्लोराइड का 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा। और सर बोलिए। सर ये जो लॉग के अंदर का जो पार्ट रहता है वो जैसे हम लोग केसी में करते थे वैसा ही करना है ना ये? हाँ हाँ हाँ, तो केसी वाला ही तो फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ था ना बेटा। यस सर। ये हो गया, कर लीजिए सॉल्व। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर रहे हैं क्या आप लोग? यस सर। कर लीजिए। ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, इसके खाली लॉग पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। यार लॉग तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं, इसमें तो कैलकुलेशन काम। में नहीं। एक बार उसका लॉग का इक्वेशन लिख लो ना एक बार आप। अच्छा मैं पूरा इक्वेशन लिख दूं, हाँ वो कर देता हूँ। हाँ। देखो, अब इसमें पहले देखिए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिल्वर का एनोड बनेगा, यस सर। और कैथोड का, कैथोड नाइट्रेट पे चला जाएगा। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो EC - EA कर सकते हैं हम लोग। तो 0.059
96 माइनस 0.799, जरा बताओ कितना आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कितना आया। 0.161। एक मिनट, 9 0.161, ठीक है। इसको प्लस माइनस किसका आया, सही लिखा है। यस सर। अब इक्वेशन पर आते हैं हम, हमें ई निकालना है। 0.161 माइनस 0.06। और सर हाँ सर एक्चुअल में जो दोनों का ऐड होगा ना, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो हाँ ऐड होगा। ए जी प्लस से ए जी का 0.799 दिया है, हाँ तो पॉजिटिव आएगा ना, मतलब ऐड करेंगे ना दोनों को। बेटा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना, हाँ कि नहीं। यस फॉर्मूला सर। ये नहीं पढ़ा था, EC माइनस ई कैथोड अच्छा, माइनस ई। हाँ सर, हाँ सर। अभी बोलो n कितना आएगा इसमें। 3। ठीक है, अब लॉग लिखते हैं। NO का वैल्यू 0.2, बता देना है ना, गड़बड़ हो तो। 0.01 सिल्वर है, प्लस क्यूब अपॉन नाइट्रेट का 2 है, और HIN का 10 टू द पावर -, यानी 0.1 ही ले लो, की पावर 4 है। ये आपका बन रहा है इक्वेशन। हाँ सर, मेरा सही है। उसमें ही गड़बड़ हो गया था। कर लीजिए कॉपी और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉपी कर रहा है कोई, मुझे चेंज करना पड़ेगा सर। 45 से 45। किसका डाउट है। मेरा ही। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही है ना। n+2। ये फॉर्मूला होता है ना, ये तो अपने ई नॉट की वैल्यू जो भी है आपके पास तो रख दीजिए। सर ये पता नहीं था। अच्छा लिख लीजिए। 46 है। द पोटेंशियल ऑफ द सेल वाज बिलो इतना, व्हाट इज द पीएच। ठीक है, एनोड और कैथोड आपको पता है, सेल का गिवन है, पीएच पूछ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन हम बनाएं, क्या बनेगी हमारी, H2 से H+, ये बनेगा, और Ag+ से Ag,
ये बनेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 2 AG प्लस H2 गैस 2 AG प्लस। मैंने पहले तो देखो इक्वेशन सही लिखी है कि नहीं लिखी है, बताइए भाई। क्या बोलते हैं, इक्वेशन सही है कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम लग रही इक्वेशन में तो बोलिए अभी मुझे। बोलिए, मेरी आवाज आ रही कि नहीं, बोलो कुछ। नहीं सर। तो हमारी अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस पर हम आ जाते हैं, क्या बनेगी? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अब हाइड्रोजन का तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है और सिल्वर का उन्होंने कुछ गिवन है 0.79। ई सेल भी आपको गिवन है कितना 1.045, रख दो इसको 1.05 0.79 1059 अपॉन 2, बल्कि 0.06 ही लिखो तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। 6 लॉग प्रोडक्ट में क्या है आपके पास HN है अपॉन सिल्वर में 0.1 है, स्क्वायर हो गया। समझा भाई कुछ? बेटा कुछ समझ आ रहा है? यस सर। कर लीजिए। अब इसे देखिए, थोड़ा एक ट्रिक बताते हैं कैलकुलेशन सॉल्व करने के, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सर ये आपने हम्म, 0.799 क्यों लिया है खाली? हाइड्रोजन का बेटा 0 होता है ना, तो आप वही करो, ई कैथोड ई एनोड, तो सिल्वर का ही तो बचेगा केवल। हाइड्रोजन का तो पोटेंशियल 0 होता है ना, यस सर। सिर्फ यही बचेगा। देखो ये बन रहा है, अब इसका सॉल्व करने के लिए लॉग आप क्या करोगे, 2 log 10 लिखोगे इसको? यस सर। बोलिए, तो अगर आप 2 log 10 लिखोगे, हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। ठीक, कर लो सॉल्व, उसके बाद सब कैंसिल हो रहा है, इजीली आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये 0.79 उधर चला जाएगा, कर लीजिए सॉल्व। इसमें कोई स्टेप जो नहीं समझ आ रहा हो आपको? फोर्टी सेवन। फोर्टी सेवन किसका डाउट है? सर मेरा। देखिए अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था केएसपी वाला, याद आ रहा है? हाँ सर। अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ई क्या है और ई नॉट क्या है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपका, तो जहां पर AgBr का पूरा दिया हुआ है वो कितना
कितना है 0.07, तो ये आपको ये गिवन है। अब ई नोट कैसे आएगा, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड करिए, आपको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है ना, प्लस से 0 हो रहा है, नहीं ये प्लस से 0 से माइनस हो रहा है, हाँ दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड लगाइए, कितना बचेगा, समझ आ रहा है कुछ? एन की वैल्यू रख दीजिए और केएसपी आपको निकालना है। बेटा समझा? सर इसमें हाँ बोलिए। एन कितना होगा फिर? एन कितना होगा, एजी प्लस से एजी हो रहा है और 1 ही BR2 होगा से 2 आएगा ना। सर। इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चंस में डाउट क्या रहता है मुझे कि मतलब कभी मल्टीप्लाई करना है उसके अच्छा मैं आपको कोएफिशिएंट से बताता और हूँ, कभी नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको। एजी प्लस से एजी हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन। बराबर। अब आपको 2Br समझे, हाँ Br2 से दिया हुआ है, Br2 से 2Br दिया गया है, ठीक। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन। ये भी रिडक्शन हो रहा है। अब आपको जो फाइनल रिएक्शन है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि AgBr लेफ्ट पे आना चाहिए और Ag और Br राइट पे आना चाहिए, तो हम इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज कर दें कि उस स्टैंडर्ड रिएक्शन के साथ वो मैच कर जाए। तो आप बताइए क्या करना पड़ेगा, समझा बेटा मैंने क्या कहा? इन दोनों को ऐड करें तो जो मिडिल वाली रिएक्शन है AgBr गिव्स Ag प्लस Br माइनस, वैसा हो जाना चाहिए। यस सर। तो क्या करें, इसको ऐसे ही ऐड कर दें या पलट के ऐड कर दें? पलट के। हाँ रिवर्स करना पड़ेगा। सेकेंडली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 1 है, ठीक। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो आपको देखो सेम रिएक्शन मिल जाएगी। तो सर यहाँ उसके से बाद। आपको जो, हाँ बोलिए। हाँ अब बोले ना। हाँ उसके बाद आपको Ag प्लस का पोटेंशियल उन्होंने गिवन है 0.8, Br का पोटेंशियल गिवन है 0.07, ठीक है, सॉरी 1.066 है, ध्यान नहीं दिया। वन पॉइंट 066 अब कर दीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो जरा सब्ट्रैक्ट करिए तो। सर ये जब हम लोग इक्वेशन को मल्टीप्लाई और रिवर्स करेंगे तब ये पोटेंशियल को भी करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल को भी करना पड़ेगा। हाँ 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 होल रिएक्शन यहाँ तक, और उसके बाद ऐड कर दीजिए आप। तो फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन 2 हो गया ना बेटा, देखो अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल करने के लिए हमने बैलेंस किया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये हुआ आपका। अब 2 से 2 तभी तो कैंसिल करोगे आप, n का वैल्यू इसका मतलब 2 आएगा। तो जो मेन इक्वेशन लिखा है उधर उन लोग ने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है हुआ ना? कहाँ पे, AgBr में? हाँ AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन। वो तो उन्होंने क्या किया है कि देखो वो 2 स्टेप की रिएक्शन को उन्होंने 1 स्टेप में दिखा दिया। मैं आपको करके बताता हूँ क्या दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हमारे पास AgBr था, उससे हमको Ag प्लस और Br माइनस मिला, लेकिन Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो गया, ऑब्वियसली होगा, बाद में मेटल ही बनाएगा ना, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था हम लोगों ने। तो उन्होंने क्या किया, Ag प्लस की जगह Ag दे दिया, तो दैट इज अ सेकंड स्टेप रिएक्शन जिसको उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, फर्स्ट स्टेप में ही। बट आपको पता है कि होल रिएक्शन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आप इस चीज को चाहें तो जैसे अगर आपको थोड़ा याद आता तो मैंने आपको हाइड्रोजन में भी बोला था कि आप चाहें तो इसको 1 के टर्म में सॉल्व कर लीजिए,
हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई की जगह तुम इसे ऐसा लिख दो। अब कहाँ गया ब्लैक? हाँ, इस बी आर में आपको कितने बी आर चाहिए जी बी आर बनाने के लिए? एक। बोलिए, एक ही चाहिए, 1/2 कर लो। 2 बी आर के लिए बोल रहे हैं, हम एक ही बी आर के लिए निकाल लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिर तो यहाँ नंबर ऑफ 1, इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएगा ना? हाँ ये हटा दो, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अब n की वैल्यू 1 आएगी, तो उसी के हिसाब से पोटेंशियल भी कम हो ज्यादा होगा ना, अच्छा, यस सर। है ना? हाँ, तो आप कर सकते हो। ये देखो, ये अगर आपको थोड़ा याद हो, तो जब हम लोग पीएच वाले फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे, तो मैंने आपसे बोला भी था कि आप चाहें तो 1 ले, चाहे तो 2 ले, जिससे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो, वो लीजिए आप। जैसे मैंने ऑलरेडी 0.06 कर दिया था, तो मैं अगर 2 लेता हूं तो मेरा डिवाइड इजीली हो जाएगा। आप n, फिर अगर n की जगह 1 लेने वाले तो 0.059 लेके सॉल्व कर लो, यस सर। उससे भी कैलकुलेशन हो जाएगा। वो आपको मतलब ये क्या है ना, ये प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलने लगता है कि हमारा मिनिमाइज कर सकते हैं कैलकुलेशन हम। और सर सपोज अगर हम्म, ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि Cr2O72 माइनस से Cr3+ बन रहा है, हाँ और कितना वेट, मतलब वो फैराडे लॉ वाला क्वेश्चन, हाँ 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 हाँ, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन लेना है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना है? ये लेना है बेटा। देखो, आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा नहीं था क्या? देखो, ये कैसे पता चलेगा 6 लेना है कि 3 लेना है? आपको हमेशा लेफ्ट साइड के एटम्स को प्रेफरेंस देनी है। लेफ्ट में कितने एटम्स हैं, तो आपको उतने ही एटम्स के लिए निकालना पड़ेगा। ये 1 पे 4 से 6 है, लेकिन 2 पे 12 है, और ये 2 पे 6, तो 6 का चेंज आएगा। लेफ्ट, अगर आपने सी आर लेफ्ट पे 1 ले लिया, आप खुद ही सोच के बताओ, तो वो डाइक्रोमेट रहा क्या? नहीं सर। तो फिर, तो आपको तो डाइक्रोमेट से निकालना है ना, तो आपको उसके कंपाउंड को नहीं डिस्टर्ब करना है। तो लेफ्ट साइड वाले के एटम्स बहुत मैटर करते हैं, उसके एटम्स के बैलेंस करते हुए करना होता है। 48 पर आ जाए, आप ही का है ना? नहीं सर, 48 नहीं है। अच्छा, 48 कैंसिल, छोड़ के हाँ छोड़ दिया। 49 है। 49 में देखो, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, मैं करूं? 2Al
ये डाउट किसका है ये? सर मेरा ही। यार इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? क्या सर? कुछ इक्वेशन में गड़बड़ नहीं लग रहा है? गिवन Fe+3 है, फिर पोटेंशियल Fe+2 का दिया हुआ है। सर Fe2+ ही दिया है। अरे यार ये तो मैं 3 का आंसर लिख दिया। वो सोचा अजीब, दोनों तरफ गलत है इसका मतलब। ये Fe+2 है और इधर वाला राइट साइड वाला खाली Fe जीरो है। Fe। हाँ ये होगा, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज भी नीचे रॉन्ग लिखे हैं। ये Fe था। अब पोटेंशियल कितना है? Fe+2 0.02 है और एल्यूमिनियम है 0.01। हाँ बताओ अभी क्या प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में आपको? इसमें एक बार आप n बता दो ना, n कितना आएगा? अच्छा तुम्हारा सब में n, मैं एक, चलो इसको मैं कर देता हूँ, फिर तुमको n निकालना बताता हूँ। उसमें कंफ्यूजन होता है मुझे बहुत। Al से Al+3 हुआ है, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। बराबर लिखा है मैंने। यस। Fe+2 से Fe हुआ है, बराबर है। यस सर। अब आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो बताओ किसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करें और किसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में करना है? ऊपर 2 से क्रॉस करना मल्टीप्लिकेशन पड़ेगा। कर देते हैं। ऊपर हाँ 2 कर दो, नीचे 3 कर दो। करो, ऊपर हो गया 2Al हो गया, देखो 2Al लिखा है आपने इसीलिए यहाँ पे। मतलब लिखा? 6 आएगा। हाँ हाँ हाँ, हो गया, क्लियर है। यस सर। और सर लॉग में लॉग में क्या वैल्यू पुट कर दूं क्या, आप कह रहे हो? मतलब 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.02 का क्यूब हाँ आएगा हाँ, ना? दिस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.02 का क्यूब। तो फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ क्योंकि मुझे आंसर हाँ नहीं आ रहा इसका। कैलकुलेशन करो तुम्हारा, बस बाकी कुछ ई कैथोड माइनस ई एनोड किया था। हाँ सर 1.21 ही आया। 1.21, हाँ बराबर है, तो आना चाहिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं वैल्यू पुट करके दे देता हूँ तुमको। Upon- अह, मेरी भी आदत खराब है, 2 हमेशा आता है, 2 ही लिख देते हैं। 6/log कर लीजिएगा ध्यान से, आ जाएगा। 50 पर आ जाए। 50 किसका था? सर मेरा ही था। इसमें सर आंसर इंक्रीज बाय 0.03 दिया है, जो डिक्रीज बाय आ रहा है। आपको कितना आ रहा है? जो डिक्रीज बाय 0.03 आ रहा है। आप तो सबसे पहले ये चेक करो कि न्यूमरेटर में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, फिर हम देख लेंगे। Zn से Zn+2 हो रहा है। हम्म? अब ये किसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन माइनस आएगा। माइनस आएगा ना। जो मैंने प्लस लिया है उस पे। बढ़िया किया। वैसे ही तुम छोटी छोटी मिस्टेक करते रहो। अब देखो न्यूमरेटर में आ रहा है, ये आएगा, बराबर लिखा है ना। हाँ सर। अब क्या दिक्कत है? अब आप 10 टाइम्स कह रहे हो, इंक्रीज कर रहे हैं। तो 0.1 हो जाएगा ना? log 10 कर दो, हाँ अब तो हो जाएगा मतलब। है ना। मैंने क्या होगा? प्लस ले लिया था। इंक्रीज लोगे, इंक्रीज आएगा कि डिक्रीज आएगा? इंक्रीज ही आएगा ना। हम्म तो ठीक है। 50 के बाद क्या था? तुमने नीट का पेपर देखा बेटा? क्यों? मैं पूरा नहीं देखा, मैंने स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चन। केमिस्ट्री का पेपर कैसा लगा?
मतलब मैंने 6-7 ही देखे स्टार्टिंग की केमिस्ट्री के। तो देखो भाई उसको, तो जरूर देखना चाहिए। चलो 54 किसका है? मेरा ही। केएसपी वाला क्वेश्चन तो है, अभी तो बताया ये वही वाला तो है बेटा। अच्छा हाँ, तो फॉर्मूला लगा लेंगे ना। हम्म, ओके सर। 54 के बाद 57 है। द पीएच इक्वल टू द नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड ईएमएफ इतना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलोमल इज इतना, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें आपको एनोड और कैथोड पता चल रहा है? बोलिए, किसका डाउट है ये? मेरा। H2 से H, देखिए ये हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के टर्म में कर रहे हैं, तो जो पूरा सेल का आएगा वो होगा 0.047 गिवन है, 4747। ई नॉट आपको कितना गिवन है? -0.28 -0.06। अब आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू आप क्या लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं कि 2 लेना चाहते हैं? 2। आप 2 लेना, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। अगर आप बोलोगे 1 लेना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये कर देंगे हम। अब ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ मैं आपको बताऊं, -1 log H+, ये हो गया। देखो अगर माइनस साइन कॉमन ले लो तो दिस इज इक्वल टू पीएच होगा कि नहीं होगा? यस सर। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड वाला क्या था? कुछ नहीं, एक्चुअली ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अभी तक हम हाइड्रोजन को अकेले लेके कैलकुलेट करते थे, हम कहते थे 0 होगा, उन्होंने कहा हाइड्रोजन के साथ कैलोमल है तो ठीक है, कॉम्बिनेशन का जो भी पोटेंशियल आ रहा है ए आ रहा है, तो वो उन्होंने दे दिया हमको। यहाँ भी हमने वही किया, अरे ई कैथोड माइनस ई एनोड आप करते थे ना, अब उसमें से एक 0 है तो इसी की वैल्यू तो इक्विवेलेंट आएगी, ये लिख दिया हमने। समझा? यस सर। 58 सर इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है क्या, केएसपी वाला? केएसपी है, हाँ हाँ, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। 365 is given, PBI2 is 1126, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना? मैं लिख दूं वैल्यूज के साथ क्या? हाँ सर, एक बार। लिख देता हूँ, फिर आप भले कैलसी से यूज करके ना कर लेना इसको सॉल्व। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/KSP बोला था। अच्छा अभी मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूँ या गलत, ठीक है? इतना तो आप क्रॉस चेक करो। PBI2 का गिवन है -0.365 और ये गिवन है -0.126 12 0. n कितना लिख दें, 2 आएगा। अब देखो मैंने हाँ सर। ये किया, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर। समझ आया मैंने क्यों किया? क्योंकि ना वो डिनोमिनेटर में रहता तो बाद में कैलकुलेशन को प्रॉब्लम करता। कर दीजिए सॉल्व। सर ये बोलिए, ई सेल आपको -0.365 क्यों आया? क्वेश्चन में दिया है, आप पढ़ो।
PbI2 का है ना, टोटल सेल का ही हुआ ना वो तो। पीछे तो AgBr वाले में भी यही किया था, पूरे सेल का गिवन है ना आपको, अब जिसमें से लेड प्रेसिपिटाइज हो गया तो लेड का पोटेंशियल हमने अलग कर दिया। सर तो इसमें आयोडीन का कुछ नहीं होगा? नहीं गिवन है, इसका मतलब 0 कंसीडर किया होगा। ई कैथोड माइनस ई एनोड का सम इतना आ रहा होगा 0.126। ओके सर। 58 हो गया। उसके बाद 58 के बाद है 59, 69, 98। इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? Assume that the standard E cell voltage in the reactor has a इसमें हाँ बेटा, मतलब वो ई सेल इक्वल्स टू 1.058 वाला क्या दिया समझ में नहीं आया। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था थर्मो में। हम्म, याद आ रहा है कुछ? इसमें ई क्या है? वोल्टेज। पोटेंशियल, इसका वैल्यू आपको कुछ तो गिवन है, जो ई नॉट सेल आपको जो गिवन है ना। अच्छा, डेल्टा जी और डेल्टा एच का जो रिलेशन है, डेल्टा जी डेल्टा एच का रिलेशन याद आ रहा है? यस सर। क्या होता है वही लगाना है आपको, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा। लगा दीजिए उसको रिलेशन को डायरेक्टली। तो इसमें डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस। एक ही मिनट तो मुझे। वन हम्म, लिक्विड और सॉलिड का नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ गैस का कंसीडर करेंगे तो वन हाँ है। लिक्विड और करेक्ट, लिक्विड और सॉलिड नहीं कंसीडर करना, सॉलिड कंसीडर नहीं करना है, गैस को कंसीडर करना है। तो वन आएगा। करिए जरा। सर ये जो रिलेशन दिया है क्वेश्चन में वो किसके बारे में है? नहीं, ये आपका डेल्टा जी डेल्टा एच वाला रिलेशन है। क्वेश्चन को छोड़ दो जरा, मैं देखता हूँ फिर करता हूँ, है ना। इसको मैं भी देखता हूँ, आगे का देख लेता हूँ। 69 in electrolysis NaCl when platinum electrode is taken, then H2 is liberated at cathode while mercury cathode it forms sodium amalgam. This is because ये तो हमने आपको कराया था ना, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H प्लस। हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि उसका मूवमेंट कम हो पाए, उसका माइग्रेशन कंट्रोल कर पाए। बोलिए। क्या सर? मैं कह रहा हूँ ये तो हम लोग ने लिखाया था ना। मैं कह रहा हूँ ये हमने लिखाया था आपको, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी जब रिएक्शन आई थी। पहले तो देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। रीजन पूछ रहा है सोडियम अमालगम बनने का। हाँ,
तो आप सोडियम अमलगम कब बना पाएंगे? जब मर्क्यूरी अपने आयन में कन्वर्ट ना हो। अगर मर्क्यूरी आयन हो गया तो वो केमिकल रिएक्शन कर जाएगा। तो मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H+ एट मर्क्यूरी, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, वही रीजन है मर्क्यूरी देन प्लेटिनम। सर तो सी नहीं आएगा क्या, क्योंकि वो सोडियम अमेलगम बनेगा तो। डिसॉल्व होना इज नॉट द, डिसॉल्व होना इज नॉट द रीजन। आप बोलो कि शुगर पानी के साथ रिएक्शन क्यों करता है, और आप बोलो क्योंकि शुगर डिसॉल्व हो जाता है, तो ये रीजन थोड़ी ना हुआ। डिसॉल्व क्यों हो जाता है वो बताना पड़ेगा, कि उसका लेटाइज एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, वो बताना पड़ेगा। समझे? अब मुझे अभी भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आप स्टेटमेंट को जरा रिलेट करो। देन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड व्हाइल द मर्क्यूरी कैथोड इट फॉर्म सोडियम अमलगम। बाई प्रोडक्ट में सोडियम अमलगम बन जाता है। दिस इज बिकॉज मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। मर्क्यूरी की प्रेजेंस में H+ जो है ना, ये H+ को रिड्यूस करने के लिए ज्यादा चाहिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में जरा स्टेटमेंट को जोड़ के देखो, फिर मुझे बताओ समझ रहा है कि नहीं। रिएक्शन याद आ रही है कि हम लोग जो प्रोसेस पूरा करते थे? यस सर। जब हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते थे तो हाइड्रोजन बनता है, जब मर्क्यूरी यूज करते हैं तो अमलगम बनता है। वो आपको ये बोल रहा है। तो क्या है कि हाइड्रोजन इसकी प्रेजेंस में नहीं हो पा रहा है, चेंज रिड्यूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए। अरे बेसिक लैंग्वेज में समझ लो, प्लेटिनम को ज्यादा इनर्ट इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी, दैट्स इट। ऐसे भी समझ सकते हो, यस उसको पोटेंशियल ज्यादा लगेगा। समझा भाई? थोड़ा यस। बैठ के रीड करो स्टेटमेंट को, फिर आप रिलेट कर पाओगे। और दोनों रिएक्शन देखना आपको, उसमें इसमें भी इलेक्ट्रो में भी कराया और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी कराया। 98 किसने पूछा है? सर मैंने इस पे भी एन नाइट्रोबेन वाला। नाइट्रोबेंजीन तो एनिलीन, ये रिएक्शन बनेगी आपकी। आपको एन फैक्टर निकालना है, कितना होगा यहाँ पे, एन कितना है यहाँ पे, बोलिए। +3। +3, और यहाँ पे कितना होगा? -3। कितने का चेंज हो गया? 6 का। कर लो सॉल्व। सर 6 फर्स्ट लॉ ले रहे लगाना है लेकिन आपको। नहीं आ रहा है। ये किया है, I × T/50/100, ये किया था। सर 100/50 आएगा ना। 50% एफिशिएंट करंट है ना। अच्छा नहीं, हाँ हाफ लिया, बराबर हाफ लिया मैंने, बराबर। आ जाएगा आंसर। नहीं आ रहा था। क्या बात कर रहे हो, ये क्वेश्चन मैंने किसी तो बैच में किया था। मुझे आप वैल्यूज बोलो जरा, क्या क्या है सॉल्व करके, जरा NO2 का कितना मास कितना रहा, सब बताओ मुझे। बट आएगा, मैंने क्यों नहीं, इसी एक लेक्चर में तो सॉल्व करके दिया बच्चों को। तो वेट 12.3 है। हम्म। और ई इक्विवेलेंट वेट आएगा निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, वो बता दो। 121/6। कितना? 121/6। W इज गिवन 12.3। इक्विवेलेंट वेट कितना बताया आपने? 123। 1/6। 123 है। 123 आएगा। इसमें टाइम क्या लेना है पर? अरे अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कूलम ही तो बताना है। ये आएगा आपका। आपको क्यों बताना है ना, कूलम। ये करना है सॉल्व, आपको करिए।
F नहीं लिखा मैंने, और Q/2 हो जाएगा समझा कि क्या? नहीं? क्या चीज? Q/2 होगा। हाँ मतलब हाँ वही। हाँ हाँ आ हाँ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हाँ करो, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना? हाँ सर। 98 के बाद 479, 479, 479, 10479, 109। ये तो अभी तुम पूछ रहे थे वही क्वेश्चन है क्या, क्रोमियम वाला? नहीं नहीं, इसमें तो कुछ तो आपका ही डाउट है ना ये? मेरा डाउट है। अच्छा बताओ मुझे, ये फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन उन्होंने किए थे ऐसे, हम इसलिए कह रहे हैं। इनटू क्यू है, क्यू क्या है कि आप आई टी लिख दो क्योंकि आपको टाइम ही निकालना है, आई इंटू टी। ठीक है, अब आपको डब्ल्यू हाउ मेनी आवर्स इट विल टेक, टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, थिकनेस दी है, ठीक है, वेट यानी मास, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। आपको एरिया पता है, आपको थिकनेस पता है, आपको डेंसिटी पता है, आपको ई पता है, एन फैक्टर पता है 6, फेराडे पता है, आई पता है, क्या प्रॉब्लम है? सर। यहाँ पे तो n फैक्टर 12 आएगा ना? एक सेकंड में देख लूं जरा, भैया 12 कैसे आएगा जरा बताओ मुझे। +6 से 0 हो रहा है और Cr2 है। क्रोमियम 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 कैसे, Cr2O7 है ना, वही रिएक्शन तो जो अभी आपने मुझे पीछे पूछी। वो Cr3+ था ना? चलो इसको कर लो, यहाँ Cr कितना है, ओ 0 दिया है, देखा ही नहीं मैंने, हाँ सॉरी। सर। हाँ तो ठीक है, चलो 0 लेके कर लो, 2 हो गया, 12, हाँ 12 आ जाएगा। ओके सर। 4 हो गया, 7 पर आ जाओ, 107, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, किसने पूछा है 107, बोलिए। 7 अरे कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो सर, बेस्ट होगा, इसमें C और है ना? D में। सी और डी में फॉस्फोरिक एसिड कहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? सर इसमें 3 हाइड्रोजन निकलेंगे ना? अरे भैया वो वीक है, देखो एक ये ना एक अजीब कैसा भी नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट होगी तो आपको बताएंगे, अकेला यही एक है जहाँ पर एक्सेप्शन शुरू हो जाता है यहाँ से, 3 निकलने के बाद भी बहुत वीक एसिडिक होता है ये मोस्ट एसिडिक है, एकदम उल्टा ऑर्डर है, देखो एसिडिक्स का। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जिसमें ज़्यादा हाँ ऑक्सीडेशन नॉर्मल नंबर होता आपका है। पॉइंट सही है, पर ये केस अलग है। ठीक है, 109 में the one that is a good conductor of electricity in the following list of solid, मैं graphite only, किसने पूछा ये, सर किसका ग्रेफाइट, डाउट है? सर मतलब सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड में से कुछ होगा ना? अरे बेटा पूछ क्या रहा है, सॉलिड में वो सारे एक्वेस में होते हैं, अच्छा NaBr हाँ ऐसे सर। कंडक्टर है क्या? नहीं सर बराबर। हाँ सॉलिड में पूछ रहा है। 19 और 24, 19 और 24, 19 किसका है? मेरा। Which of the following statement concerning conductance and molar conductance is true? कंडक्टेंस एंड मोलार कंडक्टेंस, क्या प्रॉब्लम है बेटा बताओ, बोलिए। बोलिए, सर दोनों डिक्रीज होगा सर ना, नहीं विथ क्यों इंक्रीजिंग। दोनों डिक्रीज होना चाहिए, मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? तो मोलर कंडक्टेंस में कंडीशन अप्लाई हो जाता है, जैसे एक यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से रहता है, इसलिए उसमें ये आपका मोलार कंडक्टेंस है, यस सर। और
मोलैरिटी और वॉल्यूम के रिलेशन को इनवर्स लगा दूं? नॉर्मल कंडक्टेंस क्या है? नॉर्मल कंडक्टर HCl कंडक्टिविटी शो करता है, क्यों? इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, नंबर ऑफ आयंस हाई है। अब देखो मोलार कंडक्टेंस क्या होगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो ये नॉर्मल कंडक्टेंस हो गया। हाँ, ये मैंने आपको एक जगह पे लिखाया होगा, ग्राफ भी बनवाया था। मोलर कंडक्टेंस के लिए बनवाया था मतलब। कंडक्टेंस तो नॉर्मल है ना। और सर और एक इसमें डाउट है, याद आया मुझे कि कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में डिफरेंस होता है क्या? नहीं, चलता है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस चलता है। ठीक है ना, आगे चलें। 24 किसने पूछा था? सर मेरा डाउट है। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर समझ नहीं आया। An aqueous solution of a weak acid as a molar conductance itna, and it is only 1% ionized in the given condition. The limiting value of molar conductance above under similar experiment. मोलार कंडक्टेंस बताना है आपको, 19 given है, it's only 1% ionized. This is only 1% ionized in the given condition. ठीक है, देखिए ये आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपके 1 मार्क्स आए 100 में से, तो अगर 10 मार्क्स आते हैं तो कितने में से आते हैं, वो परसेंटेज निकालने वाला है कि 1% आपको वैल्यू उन्होंने गिवन है। बोल रहे जब 1% आयनाइज हुआ तो 19 था, तो कितना रहा होगा? अगर 100% आयनाइज होता तो कितना होता, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। भाई सर समझा लिमिट। कुछ? मतलब मैक्सिमम 1% आयनाइजेशन हुआ तो 19 है, तो 100% आयनाइज होता तो कितना होता? अरे किसी चीज का 19 1% है तो 100% कितना होगा? 1900। यार 1900 का 1% निकालो, 19 आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम 100% ही तो हो यस सकता है सर। ना, 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। यस सर। यस सर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? यस सर। सर लिमिटिंग वैल्यू मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा ना अपर, मतलब। हाँ हाँ, अपर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 100 के ऊपर तो नहीं जा सकते आप। तो ठीक है ना? इसमें इसमें मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया। क्या? अच्छा सॉल्व कर दिया। हाँ मतलब वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू ये कंडक्ट मोलर कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस। तुमने ज्यादा घुटनों पे जोर दे दिया। अच्छा सुनिए, अभी यहाँ तक सबने किया था। गेट इक्विप जेई वाला जो मेंस का पार्ट है, क्वेश्चन है टोटल 20 सिंगल चॉइस के। अभी का अभी करिए 20 क्वेश्चन, अभी डिस्कस करेंगे राइट नाउ, जल्दी से करो।
सॉल्व करना स्टार्ट किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर।
आई थिंक हो गए होंगे सबके 20 क्वेश्चंस। नहीं सर, क्यों भाई, डिस्कस कर सकते हैं ना अभी। सर मेरा बोलिए 10 तक ही हुआ। कहाँ तक, 10 तक हुए हैं? यस सर। 10 तक डिस्कस कर लेते हैं, लाओ। मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूँ कि जिसको प्रॉब्लम लगे बोलना। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर सर। अब तक किसी में भी प्रॉब्लम नहीं। मैं सर जनरल सेकंड। पूछ लेता हूँ, किसी को हो सकता है। सेकंड में किसी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। Solution of sodium sulfate in water is electrolyte by using cathode and platinum anode। ठीक है, the products obtained at anode। बेटा यही तो हमने आपको बोला था। हाँ सर, लेकिन इसमें H2 और O2 आएगा ना। एक मिनट को, Na2SO4 है। हाँ आना तो चाहिए आपका H2 और O2। मतलब NaHg भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। H2 और O2 आना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि मर्क्यूरी कैथोड पर है, तो मर्क्यूरी अगर कैथोड पर है तो मर्क्यूरी किसे अट्रैक्ट करेगी? बोलिए, हाइड्रोजन तो बनना चाहिए, पर मर्क्यूरी पर कौन अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन की सोडियम? सोडियम। सोडियम होगा ना, अमलगम की एफिनिटी, यही तो पीछे वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था तो हाइड्रोजन बनेगा ही नहीं। ना। अब हाइड्रोजन बनाना है तो इसमें फर्दर रिएक्शन हमने कराई थी, ये आपको एस ब्लॉक में कराया है, आप चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई थी, तो आपको बोला था NaOH और H2 बन जाता है, और ये रिएक्शन बेटर होती है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक नहीं होती है। यस सोडियम की यस जगह पे सोडियम मर्क्यूरी यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। So that यस। is the second step of reaction. Got it? समझा सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 किसी का डाउट है? 4 4 वाला अगर किसी को नहीं आया तो मैं याद दिला देता हूँ। डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE। सर इसमें हम लोग ने जैसे ऊपर किया था ना कि पोटेंशियल को भी हाफ करके कर सकते हैं। नहीं बेटा ये नहीं, जब सेम मेटल होता है तो एक ही रिलेशन वैलिड होता है, वो ये है। तो सीधा सीधा है, अभी आप मल्टीप्लाई करो, इसमें सारे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, एक में 3 एक में 2 का मल्टीप्लाई आएगा, 2 इंटू 0 पॉइंट, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं ट्रिक जो लगा रहा हूँ बराबर है 3 to 5, करके देख लो, आ जाएगा आंसर। और सर मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर 3 रिएक्शन दिया हुआ है, हाँ उसमें से 2 सेम मेटल का है और एक अलग मेटल का है, तो इसमें हाँ, तो मतलब कैसे देखो करें? 2 सेम मेटल का है तो पहले तो इसको सॉल्व करो, 2 सेम मेटल का, फिर इसके साथ उसको देखो कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, फिर वो सीधा फॉर्मूला लगा दो, EC माइनस EA वाला। उसमें गिब्स नहीं लगाना है ना? नहीं उसमें गिफ्ट नहीं लगाना है। नंबर 5 किसी का डाउट है? नंबर 6 गुड, नंबर 7 बढ़िया है, नंबर 8 गुड, 9th गुड, 10th वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 10 करो फटाफट से, 11 to 20 तक उसको भी डिस्कस करना है।
मेरे ख्याल से अभी हो गए होंगे सबके, क्यों भाई यस गाइस? कहीं कोई डाउट है क्या? हाँ सर। कौन सा? 14 15 16 19 14 15 16 14 आपको सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, नहीं प्लस, ठीक है। यूज टू गैल्वेनाइज सेल। ठीक है ना, उसमें देखिए 14 के लिए अगर आपको सेल बनाना है तो आपको एक मोस्ट नेगेटिव और एक लीस्ट नेगेटिव आपको देखना पड़ेगा, तभी आपका ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड कब ज्यादा होगा? जब एक की वैल्यू बहुत ज्यादा और एक की वैल्यू बहुत कम हो। तो सेल बनाने के लिए आपको एनोड और कैथोड सेलेक्ट करिए, एक वो इलेक्ट्रोड जिसका सबसे ज्यादा हो रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा जिसका सबसे कम हो। देखिए सबसे ज्यादा किसका है, मैग्नीज का है। सर लेकिन ऐसा क्यों? आपको ईएमएफ ज्यादा कब मिलेगा, आप बताओ मुझे। सर ईएमएफ ज़्यादा क्यों चाहिए? अरे भैया तो बैटरी बना किस ले रहे हो आप? आपको बैटरी का इस्तेमाल क्या है, किस काम के लिए बैटरी बनाते हो, बताओ मुझे। सर लेकिन बैटरी कहाँ पे बनाना है इसमें? क्या चीज? इसमें स्टील को गैल्वेनाइज वाला कुछ तो है इसमें। हाँ, स्टील को गैल्वेनाइज ही करना है। तो गैल्वेनाइज करने के लिए आपको एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है? बैटरी से ही तो। अच्छा ओके। 14 के बाद कौन सा बोला था आपने? 15। 15 तो बेटा किए हुए क्वेश्चन है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम सल्फेट निकालना है आपको, देन केएसपी बताना है। अच्छा ठीक है, केएसपी बताने से पहले आपको तो बेरियम सल्फेट कैसे मिलेगा, तो बेरियम क्लोराइड H2SO4 HCl, यानी कि X1 + X2 - X3 करना पड़ेगा पहले तो। सर ये बात x1 समझ, डिवाइड बाई 2 करेंगे ना? हाँ एक सेकेंड, दो है, हाँ बराबर है, दो दो HCl निकालने पड़ेंगे, नहीं तो 2X3 करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपको केएसपी निकालने के लिए क्या होगा, जितना बेरियम उतना सल्फेट। भाई कुछ समझ आ रहा है भाई? सर इसमें ये y किसका है? बेरियम सल्फेट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो, अच्छा ओके ओके। स्पेसिफिक कप्पा। यस सर यस। रिलेट हुआ भी? इन शॉर्ट मैं बोलूं, आपको मोलैरिटी निकालनी इस वाले फॉर्मूले से, याद आ रहा है आपको ये? आपको मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी जो आएगी बेरियम सल्फेट की, जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसका m है, इसका x है, तो इसका भी x है, तो x स्क्वायर नहीं हो जाएगा KSP? ये आपको करना है। समझ रहे हैं? वो 10⁻³ का जो फैक्टर आ रहा है वो यही आ रहा है, 10⁻³ जो लिखा हुआ है स्क्वायर हो जाएगा उसका भी। क्लिक कर रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर समझ रहा है कि नहीं? सर ये हाँ हाँ, KSP का रिलेशन बताओ ना एक बार। अरे भाई मेरे पहले तो देखो, x1 + x2 - 2x3, ये समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक, अब आपको लैम्डा m मिल गया है, कप्पा आपको y दिया हुआ है। आप यहाँ से मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। हाँ सर। आप कॉन्सेंट्रेशन m लिखो या c लिखो, ठीक है, तो बेरियम की जितनी होगी उतनी सल्फेट की भी होगी, अच्छा स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका स्क्वायर कर दिया यस सर। है ना। 15 के बाद कौन सा बोल रहे थे आप? 16। बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन स्टार्टेड विद NaOH। देखो अब बेंजोइक एसिड तो वीक एसिड होता है, आपने NaOH डाल दिया तो पहले स्लो बढ़ेगा फिर फास्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। तो समझे कि नहीं? नहीं सर आपस में। कंडक्टेंस जो है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो स्लो कंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग होगा तो फास्ट होना चाहिए। हाँ सर। तो पहले बेंजोइक एसिड से हमने शुरू किया,
स्लो स्लो बढ़ा, फिर आपने NaOH डाल के टाइट्रेट करना शुरू किया, तो जब तक पूरा रिएक्शन करेगा उसके बाद NaOH की वजह से फास्ट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्लो होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फास्ट होता है। तो NaOH आपने डाला तो बाद में फास्ट हो गया। अब आप सोच रहे हो हमें कैसे पता चलेगा कब फास्ट होगा? तो भाई बेंजोइक एसिड है, इसका न्यूट्रलाइजेशन में टाइम लगेगा ना, जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेगा, तब फास्ट हो जाएगा वो ग्राफ। क्लियर है? यस सर। और कौन सा बोला आपने? 19। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज प्लेस इन बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम। बेटा ये तो कर सकते हो आप, बफर के फॉर्मूले में लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। हाँ सर, मतलब फॉर्मूला लगा तो दिया, लेकिन हाँ। पीएच क्या लेंगे इसका? पीएच ये फॉर्मूला मतलब पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इसमें पीएच क्या लेंगे? बेटा बफर में तो पीएच कांस्टेंट रहता है ना। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी, मतलब तभी तो उसको। चलो इसको तुम ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके गाइस, चलिए गुड बाय।